मेरे प्रिय भाई और बहनों, राजस्थान के अजमेर के पास एक दूसरा शहर है, मंदिरों का शहर। उसका नाम है पुष्कर। पुष्कर बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन मंदिरों का शहर है। बहुत सारे मंदिर वहां पर हैं। और वहां पर एक ख्रिस्त भक्त रहते थे, उनका नाम है पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। एक सच्चे मसीही, एक सच्चे मसीह के भक्त। मैं उनसे कुछ बार मिला हूं, उनके हृदय की बातों को सुना हूं। उनके बारे में एक बहुत सुंदर फिल्म बनी है। अगर आप YouTube में देखना चाहें तो YouTube में आप ढूंढिए, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी का फिल्म आपको मिल जाएगी। बहुत सुंदर फिल्म है। पंडित धर्म प्रकाश के पिता सोहनलाल शर्मा जी और उनकी मां स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी के करीब के लोग थे। वास्तव में पंडित जी का जन्म जेल में हुआ था और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनके पिताजी पुष्कर के एक बहुत बड़े मंदिर के पुजारी बने। यानी एक ऐसे परिवार में जन्मे पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के जीवन में प्रभु यीशु कैसे आए। जब वे युवा थे उस समय उन्होंने पढ़ाई की, अध्ययन किया, पोस्ट ग्रेजुएट बने। उसके बाद फिल्म में रुचि लेते थे, इसीलिए फिल्म में काम करने के लिए, फिल्म के बारे में अध्ययन करने के लिए रूस गए। वापस आए, फिल्म की दुनिया में गए। उनकी माँ ने उनसे कहा कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वायदा करो कि तुम फिल्म में नहीं जाओगे। और माँ से वायदा किया और फिल्म इंडस्ट्री को त्याग दिया। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों के वे सलाहकार बने, कंसल्टेंट बने। युवावस्था में उनको सपनों में एक युवती दिखाई देती थी और एक दिन अचानक एक अस्पताल में उसने उस युवती को देखा और उसका नाम था आशा, ईसाई थी। पंडित जी ने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उस नारी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो क्रिश्चियन हूं। यानी उन दोनों की शादी हो गई और उसको उसके घर लाया गया। परिवार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस बहन ने अपने प्यार के द्वारा अपने सास ससुर को जीत लिया। जब पंडित जी ने उससे शादी की थी तो उससे कहा कि देख, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे धर्म से नहीं, इसलिए धर्म की बात मेरे सामने नहीं बोलना। जब भी वो बहन उससे धर्म के बारे में कभी बोला करती थी, बहुत बुरी तरह से सताई जाती थी। लेकिन पंडित जी ने देखा जब भी उसको सताया जाता था तो वो मौन हो जाती थी और अपने कमरे में जाती थी, एकांत में प्रार्थना करती थी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। यह सिलसिला जारी रहा। एक तरफ जब कभी भी वो बहन अपने पति से, पंडित जी से धर्म की बात या यीशु की बात कही तो वहां पर उसको बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था, सताई जाती थी और उसकी प्रार्थना जारी रही। एक दिन ऐसा हुआ कि पंडित जी को लगा मैं अपनी पत्नी को उसके प्रभु के कारण इतना सताए जा रहा हूं, तब भी वो कुछ नहीं बोलती है, एकांत में जाकर दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करती है। अगर वह मुझे इतना प्यार करती है तो इसका प्रभु कितना प्यारा होगा। उसको मैं सताता हूं, मारता पीटता हूं, इसके बावजूद वो मुझे इतना प्यार करती है और मेरे लिए प्रार्थना करती है, तो उसका प्रभु कितना प्यारा होगा। इस सोच ने पंडित जी को बदल डाला। पंडित जी बाइबल पढ़ना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया, यहां तक कि बपतिस्मा प्राप्त करके एक मसीही बन गए। जबकि वो राजस्थान के कांग्रेस के महासचिव थे। ये इंदिरा गांधी जी के जमाने की बात है। एक नारी के मौन ने इतने बड़े इंसान को बदल डाला। एक नारी की सहन शक्ति ने इतने बड़े व्यक्ति को बदल डाला। मौन में, सहन शक्ति में कितनी बड़ी शक्ति होती है, सोचिए। हम शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में पढ़ते हैं, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है।
और आशा बहन ने यही किया। मौन रहकर प्रभु पर विश्वास करते हुए मुक्ति के उस दिन की प्रतीक्षा करती रही। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 16 में बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है, मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता, मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 16 वचन कहता है कि समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। पंडित जी की पत्नी आशा बहन ने अपमान को पी लिया। नतीजा, इतने बड़े इंसान का जीवन का परिवर्तन होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में आए थे ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए। जब भी मैं इस्राएल गया हूं, उन जगहों को देखा हूं जहां पर प्रभु यीशु चले फिरे, मैं सोचा करता था कि 3 साल के अंतराल में उन्होंने कितना काम किया। एक पागल की तरह चारों ओर घूम घूम कर, एक शहर से दूसरा शहर, एक गांव से दूसरा गांव, एक प्रांत से दूसरा गांव, घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के सुसमाचार की घोषणा की। चारों सुसमाचारों में लिखा हुआ है। लेकिन उनकी मृत्यु से पहले भी उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा दी, शब्दों में नहीं बल्कि मौन में। शब्दों में नहीं, आवाज में नहीं, बल्कि मौन में। जरा सोचिए उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, कैसा व्यवहार किया गया। सताया गया, अपमानित किया गया, उपहास किया गया, उनके चेहरे पर थूका गया, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके ऊपर 40 कोड़े बरसाए गए, झूठा इल्जाम लगाया गया, नंगा किया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। इन सारे क्षणों में आप देखेंगे वे मौन थे। The silence of Jesus at that time really amazes me. उन सारे क्षणों में यीशु मौन थे और ये मौन मुझे हैरान कर देता है। चुप थे। एक सकारात्मक मौन, गुस्से में मौन नहीं थे। हम लोग भी कभी कभी मौन हो जाते हैं, लेकिन गुस्से में, निराशा में। गुस्से का मौन नहीं बल्कि सकारात्मक मौन। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 वाक्य 7 में लिखा हुआ, प्रभु यीशु के आने से करीब 700 साल पहले क्या भविष्यवाणी है, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह मौन थे, चुप रहे। वध के लिए ले जाए जा रहे एक मेमने की तरह वो मौन थे, चुप थे। संत पेतरुस, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 23 में कहते हैं, पेतरुस कहते हैं, जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने बदले में गाली नहीं दी, उत्तर में गाली नहीं दी। जब उनको सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी, बल्कि उन्होंने उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक न्याय करता है। उस ईश्वर पर छोड़ दिया, वो मौन रहे। मेरे जीवन में एक बात जो मुझे बार बार मेरे मन में छा जाती है, वो बात यीशु का मौन है। मेरे जीवन में भी कभी कभी कुछ गड़बड़ियां मैं देखता हूं, विशेष करके आश्रम में रहता हूं, कुछ बातें देखता हूं। 1 साल पहले कुछ गड़बड़ियां हुई थी, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, एक एक व्यक्ति को बुलाकर पूछूं, तुमने क्यों किया, तुमने क्यों किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या देखा। तो मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा मौन, साइलेंस। और मैं मौन हो गया। मैंने किसी को बुलाया नहीं, किसी से पूछा नहीं। सप्ताह भर में सब कुछ शांत हो गया। मौन में कितनी बड़ी शक्ति होती है, सकारात्मक मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कुछ साल पहले एक छोटी सी हिंदी किताब में मुझे एक सुंदर सी घटना पढ़ने को मिली। घटना कुछ इस प्रकार है।
एक दंपति थे, पति पत्नी आपस में प्रेम करते थे, लेकिन झगड़ा भी होता था। पत्नी पति पर बहुत शिकायत करती थी। जब भी पति दफ्तर से वापस आते थे बहुत सारी शिकायतें सुनाती थी और पड़ोस के लोग भी इसको सुनते थे। पति परेशान हो गया। एक दिन वो कुछ कागज़ लेके आया और उसने कहा कि तुम ऐसा करो, सारी शिकायतें कागज़ पे लिख डालो, मैं पढ़ लूँगा। कहा हम पड़ोस के लोगों को परेशान करें और मैं भी तुम्हारे बारे में जो शिकायतें मुझे हैं मैं भी लिखूँगा। और दोनों ने लिखा। पत्नी ने अपनी शिकायतें पति को दी और पति ने अपनी शिकायतें पत्नी को दी। पति ने पढ़ा, पत्नी ने शिकायत किया कि तुम समय पर वापस नहीं आते हो दफ्तर से, बाजार नहीं जाते हो, जो सामान मैं चाहती हूँ वह नहीं लाते हो, मेरे लिए नई साड़ी नहीं खरीदते हो, इधर उधर देखते हो, मोबाइल में अनावश्यक लोगों के कॉल आते हैं, बहुत सारी शिकायतें। पत्नी ने पति की शिकायतों को पढ़ना शुरू किया। वहां पे क्या लिखा हुआ था? वहां पर लिखा हुआ था, रीटा आई लव यू, रीटा मैं तुझे प्यार करता हूं, रीटा मैं तुझे प्यार करता हूं, पूरे कागज भर के लिखा हुआ था। उसको पढ़ते ही रीटा फूट फूट कर रोने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने पति से चिपकने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण। मैं विश्वास करता हूं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी हमेशा के लिए प्यार का तिरस्कार नहीं कर सकता है। Nobody can resist love forever। दो हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु कहते हैं, वाक्य 38 और 39 में, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। अगर तुम्हारे दाहिने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दिखा दो। क्या मतलब है इसका? आग को फैलने मत दो। अक्सर क्या होता है, कोई आपको झापड़ मारता है तो आप उल्टे उसको भी झापड़ मारते हैं। वह एक और मारता है, आप और एक मारते हैं। आपके परिवार वाले आते हैं, उसके परिवार वाले आते हैं। आपकी बिरादरी के लोग आते हैं, उसके बिरादरी के लोग आते हैं। इस तरह इस प्रतिशोध और विद्वेष का सिलसिला जारी रहता है। प्रभु कहते हैं आग को फैलने मत दो। आज कितने ही लोग प्रतिशोध में जल रहे हैं, कितने परिवार अक्षमा और प्रतिशोध में जल रहे हैं। सारा संसार प्रतिशोध और अक्षमा में जल रहा है। ऐसे में प्रभु कहते हैं कि आग को फैलने मत दो, वहीं समाप्त कर दो। एक लंबा सिलसिला शुरू होने मत दो। किसी ने तुमको थप्पड़ मारा, दूसरा गाल दिखा दो, बस समाप्त, वहीं समाप्त होने दो। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 22 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 22 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, यह नहीं कहो मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु कहते हैं कि यह मैं मत कहो मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु का भरोसा करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं कि ये नहीं कहो कि मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु का भरोसा करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आग को फैलने मत दीजिए। एक बात का ख्याल कीजिए, जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं मौन पूर्वक, जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं हृदय की गहराई से, मन से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से दूसरों को क्षमा करते हैं, तो ईश्वर का क्षमाशील प्रेम आपकी ओर बहने लगता है। When you forgive others from your heart, the forgiving love of God will flow into you and heal you.
जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, ईश्वर का क्षमाशील प्रेम आपकी ओर बहेगा और आपको चंगा करेगा, आपके अंदर कृपाएं बरसाएगा। इसीलिए क्षमा करना सीखिए। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र उसके अध्याय 5 में संत पौलुस क्या कहते हैं, वाक्य 15 में पौलुस कहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। शब्दों का ख्याल कीजिए, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करें। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। देखिए, हमारा ये जीवन दुखों से भरा हुआ है। इस जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें दुख दे सकते हैं, हमें चोटिल कर सकते हैं, घायल कर सकते हैं। पौलुस कहते हैं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बुराई के बदले बुराई ना करें, बल्कि सदैव भलाई करें। सदैव भलाई करें। आप भलाई के द्वारा बुराई को जीतेंगे। आप भलाई के द्वारा बुराई को जीतेंगे। पेतरुस का वचन ध्यान दीजिए। पहला पेतरुस अध्याय 3 उसके वाक्य 9 में पेतरुस ने क्या कहा है, आप बुराई के बदले बुराई ना करें। आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। ध्यान से सुनिए, पेतरुस कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, आप बुराई के बदले बुराई ना करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं। आप बुराई के बदले आशीर्वाद देने बुलाए गए हैं। क्यों? कारण बता रहे पेतरुस, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु यीशु कहते हैं लूकास अध्याय 6 वाक्य 38 में, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसीलिए पेतरुस कहते हैं कि आप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाए गए हैं। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचनों के अनुसार जीवन जीना शुरू किया, आप आशीर्वादित होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु ईश्वर की योजना है कि यीशु के द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीर्वादों से भर दें, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप गाली के बदले गाली ना दें बल्कि आशीर्वाद दें। जब आप आशीर्वाद देंगे तो प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। देखिए, एक बात का ख्याल करना है, प्रभु के वचनों का पालन करना आसान नहीं है, कठिन होता है। जब आपकी कोई बुराई चाहता है, आपको गाली देता, उस समय उसको आशीर्वाद देना हृदय की गहराई से बहुत कठिन होता है। लेकिन जब आप प्रभु के उस वचन पर विश्वास करते हैं और उसका पालन करते हैं तो आपको आशीष मिलती है। ये पॉइंट है। प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारना आसान बात नहीं है, कठिन है। लेकिन जिस समय आप उस वचन को आपके जीवन में उतारेंगे, उसका पालन करेंगे, प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। He will bless you mightily। इसलिए पेतरुस कहते हैं आप गाली के बदले आशीर्वाद दें। रोमियों के पत्र के बहुत सुंदर वचन है। रोमियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 19 में पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाएं। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। प्रभु कहते हैं प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं बदला चुकाऊंगा, तुम बदला नहीं चुकाओगे। हो सकता है लोगों ने आपको दुख दिया है, आपके जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाए हैं, जानबूझकर आपको परेशान किए हैं। वचन कहता है प्रतिशोध नहीं लेना, बदला लेना मेरा काम है। सूक्ति ग्रंथ के वचन को सुनिए। सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 24 वाक्य 29 में लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 29 में प्रभु कहते हैं, ये मत कहो उसने मेरे साथ जो किया वही उसके साथ करूंगा। प्रभु कहते हैं, ये मत कहो उसने मेरे साथ जो किया वही उसके साथ करूंगा, मैं प्रत्येक को उसके कर्मों का बदला चुकाऊंगा।
यू डोंट वरी, तुम ये चिंता मत करो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है इसलिए मैं भी उसके साथ ऐसे ही करूंगा। ना 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 ना, प्रभु कहते हैं कि मैं प्रत्येक को उसके कर्म का फल दूंगा, मैं प्रत्येक को उसके कर्म का फल दूंगा। आप पढ़ेंगे लेवी ग्रंथ के अध्याय 19 में, लेवी ग्रंथ अध्याय 19 उसके वाक्य 18 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, प्रभु क्या कहते हैं? 18 में लिखा हुआ है, तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूं। लेवी अध्याय 19 वाक्य 18, प्रभु कहते हैं तुम ना तो बदला लो और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, मैं प्रभु हूं। आई एम देयर, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, तुम दूसरों से बैर नहीं करोगे। हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में हमें याकूब के पुत्र यूसुफ की कहानी पढ़ने को मिलती है। यूसुफ मात्र 17 साल का था जिस समय उसके भाइयों ने उसको व्यापारियों के हाथों गुलाम के रूप में बेच दिया। 17 साल की उम्र में यूसुफ अपने ही भाइयों के द्वारा बेचा गया। कई प्रकार की कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ा, जेल में समय बिताना पड़ा। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद उसने अपने हृदय में अपने भाइयों के प्रति प्रतिशोध और गुस्सा नहीं रखा। प्रभु सदा उसके साथ रहा। वचन में आप पढ़ेंगे कि अंत में यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन जाता है। मिस्र का गवर्नर बन जाता है। उसके भाई लोग अनाज खरीदने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। अंत में वो बताता है कि मैं यूसुफ हूं, और उसके भाई और उसके पिता सभी लोग, पूरा परिवार मिस्र देश आ जाता है। उनको मिस्र के राजा के मेहमानों की तरह रखा जाता है, अलग जमीन दी जाती है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे थे। याकूब के मरने के बाद याकूब के सारे मित्र बेटे यूसुफ के भाई घबरा गए, पिताजी गुजर गए, ये हमारे साथ जरूर प्रतिशोध लेगा। तो घबरा कर यूसुफ के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि आप जो चाहे करना चाहे करें। यूसुफ ने कहा कि क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूं? आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 50 वाक्य 20 में लिखा हुआ है। यूसुफ कहता है, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसको भलाई में परिणत किया। आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसको भलाई में परिणत किया। रोमी 8:28 में संत पौलुस कहते हैं, जो ईश्वर को प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत हो जाता है। एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हु लव गॉड। जो ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिणत हो जाता है। यूसुफ कहता है कि आपने हमारे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने उसको भलाई में परिणत किया। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सोचते हैं दुख दुर्भाग्यपूर्ण है, यहीं पर हम पिट जाते हैं। यहीं पर हमारी सारी तुक, सारे तर्क गड़बड़ हो जाता है। हम सोचते हैं दुख दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे सवाल करता हूं, यूसुफ बेचा गया, यूसुफ के साथ अन्याय किया गया भाइयों के द्वारा, यह उसके लिए दुख जरूर था, लेकिन क्या दुर्भाग्यपूर्ण था? उस दुख के कारण यूसुफ मिस्र का गवर्नर बन गया। इसीलिए सबसे पहले सोचना है कि दुख दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। जब आपको इस बात का एहसास होगा तो मौन होकर सहने की शक्ति आपको मिलेगी। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 20, पेतरुस कहते हैं, अच्छी तरह काम करने के बाद भी यदि आपको दुख सहना पड़े और आप उसको धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है।
पेतरुस कहते हैं कि आपका दुख सहना एक पुण्य कर्म है। कैसे? धैर्य पूर्वक सहते हैं। धैर्य का मतलब क्या होता है? मौन होकर सहते हैं। सकारात्मक मौन, गुस्से में नहीं, निराशा में नहीं, बल्कि सकारात्मक मौन, धैर्य से सहते हैं। तो ईश्वर की दृष्टि में यह एक पुण्य कर्म है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसकी अध्याय 7 वाक्य 10 में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है। संत पौलुस क्या कहते हैं? कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 वाक्य 10 में, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है, उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक और बार सुनिए, पौलुस कहते हैं जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है, उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर हम दुख को ईश्वर की इच्छा समझकर ग्रहण करते हैं, धैर्यपूर्वक सहते हैं, मौन पूर्वक सहते हैं, तो वहां खेद का सवाल ही नहीं होता है। प्रभु यीशु के मौन पूर्ण दुख सहना हमारे लिए एक महान उदाहरण है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि दुख और पीड़ाओं के सामने हम दुख को सौभाग्यपूर्ण समझकर मौन हो जाएं, सकारात्मक रूप से मौन हो जाएं, प्रभु यीशु की तरह, जिसने उस परिस्थिति को ईश्वर के हाथ में दिया, जो न्यायपूर्वक न्याय करता है, निर्णय देता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे दुखों के बारे में सही ज्ञान दीजिए, दुखों को सहने की शक्ति दीजिए, मौन के द्वारा दूसरों के हृदय परिवर्तन के लिए कार्य करने की शक्ति दीजिए। जब मेरे ही परिवार में मुझे सताया जाता है, गालियां दी जाती है, उन सारे क्षणों में मौन होकर उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। मुझे मौन की शक्ति बताइए। जब तू सताया जा रहा था, उन सारे क्षणों में तू कैसे मौन रहा? तूने धमकी नहीं दी, कोई आवाज नहीं की, मौन होकर सहा। ऐसा मौन का वरदान मुझे दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरी भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। दुख का असली अर्थ समझाइए। तेरे दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा तूने दुख का एक नया अर्थ हमें बताया, एक नई व्याख्या हमें दी है। तेरी तरह दुख को ग्रहण करने के लिए, मौन होकर सहने के लिए, उसके द्वारा दुख देने वालों को परिवर्तित करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आमीन।